हेलो एवरीवन, मैं 12 तारीख को उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ। लखनऊ में इको गार्डन में जो प्रोटेस्ट होने जा रहा है उसमें मैं शामिल होने आ रहा हूँ। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूँ। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। तो वीडियो को शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम। राघव चड्ढा का आपने देखा अभी हाल में? शायोनी घोष है ना, वो चड्डा नहीं है, इसीलिए वो चड्डा चड्डी नहीं होगा कभी। तुम्हारे पास ईडी सीबीआई है, करोड़ों रुपए हैं और बहुत क्षमता है आपके पास, यू हैव पावर। पर हमारे पास एक ही हवाई चप्पल और सफेद साड़ी वाली ममता है। Breaking news update that Shiny Ghosh has also signed the letter which has been submitted by Kakoli Dastidar. The letter submitted also contains the signature of Shiny Ghosh, and we're learning that she too has now joined hands with all of these rebel MPs. नरेंद्र मोदी का एक ही जवाब है, वो है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी चाहे जिस भी कारण के सही, चाहे कारण बहुत बेहतरीन ना हो, क्योंकि उनकी पार्टी जिस तरह से टूट गई है, आप सोचिए कि 2 दर्जन लोग उनके पार्टी के जाके मिल गए हैं, पार्टी तोड़ दी है। और साथ साथ इसमें शायोनी घोष, एक से एक ऐसे नाम आ रहे हैं सामने जिस पर विश्वास किया जाए तो कैसे किया जाए। यूसुफ पठान का नाम आ रहा है, सुष्मिता देव का नाम आ रहा है और साथ साथ शायोनी घोष का नाम आ रहा है, जिनको इस पूरे पॉलिटिकल कैंपेन का सुपरस्टार बताया गया था। एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जिन्होंने अपने जलवे से एक तरह से मीडिया जो खासकर कवरेज नहीं देती है विपक्ष को, वो भी उन्होंने भी अपनी, चाहे उनकी गायकी रही या उनके बोलने का अंदाज रहा या उनका जिस तरह से मुखर होकर बोलना रहा या उनका गाना रहा, हर तरह से शायोनी ने आम जनता का मन मोह लिया। और लग रहा था कि शायोनी कभी इस तरह से नहीं करेंगी ममता बनर्जी या टीएमसी के साथ। लेकिन बेहद तकलीफ की बात यह है कि इधर सत्ता गई और उधर लोग गए। मैं समझ भी नहीं पा रही हूँ कि आखिर ममता बनर्जी के ऊपर क्या गुजर रही होगी। लेकिन आप भाई मेलानी जी ने मोदी जी को स्पेशली एक पोस्ट डाल के कांग्रेचुलेशन बोला है। बधाई हो मोदी जी, सबसे ज्यादा दिनों तक प्राइम मिनिस्टर रहने के लिए। और भी बहुत बड़ा मैसेज लिखा था, आप पढ़ सकते हो। भाई मैं बता रहा हूँ, पहले मुझे सिर्फ डाउट था, अभी धीरे धीरे कंफर्म हो रहा है। तुम्हें भी पता है क्या हो रहा है, समझ रहे हो ना भाई? बहुत नीचा आदमी, यहाँ तो नीचा धरती में कोई न होएगा। ममता बनर्जी की करीबी छोड़ सकती है टीएमसी। सयानी घोष का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। सयानी घोष यहाँ पर टीएमसी छोड़ सकती है, बागियों के पाले में जा सकती है सयानी घोष। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हेलो एवरीवन, मैं 12 तारीख को उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ। लखनऊ में इको गार्डन में जो प्रोटेस्ट होने जा रहा है उसमें मैं खुद शामिल होने आ रहा हूँ, जहाँ पर पेपर लीक के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और जिन छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा। दिल्ली में 2 करोड़ की भीड़ जुटाने वाले साहब अब लखनऊ में आ रहे हैं 12 को। आओ आओ आओ, बस आने से पहले एक बात घुट्टी की तरह घोल के खुद भी पी लो और अपने चट्टों को बैठा के पिला भी दो कि यूपी में आ रहे हो, लखनऊ में। यहाँ तुम्हारे लड़भंगों ने अगर आजादी आजादी के नारे, देश विरोधी नारे, ढपली गैंग, कुछ भी नौटंकी करी तो यहाँ के सीएम योगी हैं। पिल पिला के तुरंत आजादी मिलेगी, एक एक को पकड़ पकड़ के अच्छे से समझा के, ऐसे बैठा के समझा के तब लेकर के आ। एलवीस यादव वर्सेस कोकरोच जनता पार्टी हो गया है अब, क्योंकि सीजेपी वाले बिना बात एलवीस यादव को उल्टा सीधा बोल रहे थे। इसलिए एलवीस यादव ने गुस्सा होकर एक वीडियो बना दी और सीजेपी का मजाक बनाते हुए बहुत सारे ट्वीट भी कर दिए। मैं राघव चड्ढा नहीं हूं कि चड्डी हो जाऊंगी। मैं ममता बनर्जी की शेरनी हूं और हवाई चप्पल और सफेद साड़ी में चलने वाली ममता को प्रधानमंत्री बनाना है 2029 में। ये कहना था शायानी घोष का। और अब जो बागियों की लिस्ट आई है भारतीय जनता पार्टी में जाने वालों की, 20 एमपी की, जो टीएमसी के तृणमूल कांग्रेस के 20 एमपी जा रहे हैं, उसमें शायानी घोष का भी नाम है। आप बताइए कि राजनीति में लोग किस किस पर भरोसा करेगा। और ये इंटरव्यू के दौरान, चुनाव के दौरान ये कह रही थी कि मैं राघव चड्ढा नहीं हूं कि चड्डी हो जाऊंगी। तुम जितना ईडी लगा लो, सीबीआई लगा लो, जितना रेड मरवा लो, जितना डरवा लो, हम डरने वाले नहीं। हम लोग बंगाल की शेरनी है, हम बीजेपी से डरने वाले नहीं है। और देखिए जहां का खमीर था वहीं जाकर के पहुंचा, भाजपा में भाग रही है। बताइए आप। भाई कांग्रेस जनता पार्टी ने फाइनली हमारी बातें सुन ली और वो उत्तर प्रदेश जा रहे हैं भाई प्रोटेस्ट करने। लखनऊ में आ रहे हैं 12 तारीख को। और इस बात पे मैं कांग्रेस जनता पार्टी का समर्थन करता हूँ कि भाई हाँ भाई, एकदम बेस्ट प्लेस है उत्तर प्रदेश, जाओ तो सही भाई तुम लोग। हमें 2 से 3 दिन का एंटरटेनमेंट मिलेगा। योगी जी ट्रेंड पे रहने वाले एकदम इंस्टाग्राम पे 2-3 दिन। बाकी ट्रेंड का तो पता नहीं, लेकिन किसी टूटेगी। सीबीआई है, करोड़ों रुपए हैं और बहुत क्षमता है आपके पास, यू हैव पावर। पर हमारे पास एक ही हवाई चप्पल और सफेद साड़ी वाली ममता है। आपने बोला ममता दीदी को 2029 में प्रधानमंत्री बनाना है। वो तो बनाना है ही। मैं तो अपने लीडर को प्रधानमंत्री देखना चाहती हूँ। ममता बनर्जी की राजनीतिक स्थिति देख के एक शेर याद आया है कि सियासी रास्ते हैं ये, यहाँ खतरा दुतरफा है, नजर सांपों पे रखनी है, सपेरों से भी बचना है। ये सर कटेगा लेकिन
झुकेगा नहीं, नाम है तृणमूल कांग्रेस, रुकेगा नहीं। अब ममता बनर्जी की परछाई कहे जाने वाली सयानी घोष तो सयानी निकली। उन्होंने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया। जो 20 सांसद बागी हुए उनमें सयानी घोष का भी नाम है। अब ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं या टीएमसी के अंदर रहते हुए किए काले कारनामों का डर? क्योंकि बीजेपी जिस तरह से बंगाल में काम कर रही है, हर उस विधायक को डर है, हर उस सांसद को डर है जिसने टीएमसी के अंदर रहते हुए काले कारनामे किए। अब ममता बनर्जी की कांग्रेस में विलय होने की भी बात चल रही है और अगर ऐसा होता तो बंगाल से विपक्ष पूरी तरह खत्म हो जाएगा। चुनाव के नतीजे आए हुए 1 महीना हुआ है, लेकिन उस 1 महीने के अंदर पूरी टीएमसी टूट के बिखर गई है। क्या यही डर था टीएमसी को चुनाव हारने से कि उनकी पार्टी टूट जाएगी, या इसीलिए बीजेपी चाहती थी कि बंगाल में उनकी फतेह हो? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कांग्रेस जनता पार्टी के सपोर्टर्स को मेरे से इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? मतलब तुम्हारे मैनिफेस्टो में ये है ना कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, आवाज कोई किसी के बारे में बोल सकता है। ब्रो मैं भी तो वही कर रहा हूँ, मैं किसी के बारे में कुछ भी बोल रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो ये मेरा राइट है कि मैं किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता हूँ। मैं तो तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ यार। क्या कर रहे हैं बंदे, किसी पे से जाना अपने हो भैया, कांग्रेस जनता पार्टी के सपोर्टर हो आप। कोई सपोर्टर ना मिलो। ममता बनर्जी के साथ सोनिया गांधी ने इतना गलत कर दिया कि कोई कभी सोच भी नहीं सकता। ममता बनर्जी गई थी सोनिया गांधी से मिलने, कुछ मदद मांगने के लिए, अपनी पार्टी में चल रहे जो इंटरनल प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करने के लिए। पर सोनिया गांधी ने उल्टा ममता बनर्जी को टीएमसी पार्टी को खत्म करके कांग्रेस में आने का, मर्ज करने का ऑफर दे दिया। रिपोर्ट से पता चला है कि सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट ऑफर किया और वहीं अभिषेक बनर्जी को कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनाने की बात की। अब जरा सोचिए, ममता बनर्जी गई थी टीएमसी पार्टी की इंटरनल प्रॉब्लम को डिस्कस करने, पार्टी को कैसे मजबूत करे, बीजेपी से कैसे लड़े, ये सारी बातचीत करने, तो उल्टा सोनिया गांधी ने उनको कांग्रेस में मर्ज होने का ऑफर दे दिया। इनको तो आप पहचान ही रहे होंगे। अरे ये वही सयानी घोष हैं जिन्हें बंगाल चुनाव के वक्त दूसरी ममता बनर्जी बताया जा रहा था। इन्हें टीएमसी की सबसे भरोसेमंद सिपाही बताया जा रहा था। चर्चा तो यहाँ तक थी कि दीदी के बाद ये दीदी बनने की लाइन में सबसे आगे यही है। चुनावी मंचों से इन्होंने ऐसी हुंकार भरी कि बड़े से बड़े नेताओं की हालत खराब हो गई। जब राघव चड्ढा ने आपको धोखा देकर बीजेपी का दामन थामा था तो ये कह रही थी कि मैं चड्ढा नहीं हूँ कि चड्डी बन जाऊंगी। घोष हमेशा घोष ही रहेगा, लेकिन आज यही राघव चड्ढा की राह पर निकल पड़ी है। खबरें हैं कि टीएमसी की बागी सांसदों की लिस्ट में साइन करने वाले में सयानी घोष का नाम भी है। ये सच्चाई है कि अगर ममता जी ने सही तरीके से काम किया होता, अगर ममता जी ने बंगाल के लिए काम किया होता, भ्रष्टाचार नहीं किया होता, आरजी कार्ड जैसे केस पर एक्शन लिया होता, तो यहाँ पर कोई बीजेपी का खतरा नहीं। मुल्लों को अपीस करने के लिए श्री राम का अपमान करने वाली ममता की पार्टी ही पीस हो गई है। जय श्री राम से भिदकने वाली अब मुझे कोई पार्टी में ले लो, प्लीज बचा लो कहते हुए फुदक के दिल्ली में दर भटक रही है। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई तो अल्लाह का कसम। हिंदू विरोध में पहले सत्ता गई, फिर पार्टी गई और इतने बुरे दिन आ गए हैं कि 3 समय की मुख्यमंत्री, 3 समय की केंद्रीय मंत्री और 6 बार की एमपी को किसके अंदर काम करना पड़ रहा है? 100 बार चुनाव हार चुके राहुल गांधी के। ममता जी बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल दी। वही राहुल गांधी तो चुनाव से पहले पानी पी के ममता को गाली दे रहा था। अगर ममता जी ने बंगाल के लिए काम किया होता, भ्रष्टाचार नहीं किया होता। अब इसी राहुल से भीख मांगनी पड़ी, प्लीज मेरी पार्टी को मर्ज करा लो। इसी कांग्रेस पार्टी को थूकती भी नहीं थी ममता बनर्जी कि 2 सीट 3 सीट इवन 2024 के इलेक्शन हो या अभी 2026 के 4 सीट देने को राजी नहीं थी और आज अपना अस्तित्व ही मिटाने जा रही है। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। वैसे बता दूं कि टीएमसी तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर ही बंगाल में बनी थी। फिर ममता ने बहुत मेहनत करके कांग्रेस के वोट खाए और कांग्रेस को बंगाल में खत्म कर दिया। तो कांग्रेस में टीएमसी का मर्ज होना तो मुश्किल लग रहा है। बस एक पार्टी में ममता बनर्जी मर्ज हो सकती है। हाँ, ये तिलचट्टों की पार्टी और समानता और है। उस तिलचट्टी की पार्टी के फॉलोअर पाकिस्तान बांग्लादेश से और जब तक ममता जीतती रही उसके वोटर भी बांग्लादेश के ही थे। आप बताओ ममता बानो को अब क्या करना चाहिए? और ममता के ये हाल देख के मजा आ रहा है तो फॉलो कर लो, वीडियो को शेयर कर दो। ममता बनर्जी ने अपने सारे रिबल नेताओं को एक कड़ा संदेश दे दिया है, फिर चाहे वो उनके एमपीज हो, एमएलएज हो या काउंसलर्स हो। दीदी ने बोला है, तुम कौन होते हो भाई टीएमसी को तोड़ने वाले? तुम क्या खेला करोगे? खेला क्वीन तो मैं हूँ, मैं तोड़ डालूंगी टीएमसी को। सत्ता के गलियारों से गर्मा गर्म खबर आ रही है कि ममता बनर्जी ने टीएमसी को खत्म करने का डिसीजन ले लिया है और वो वहीं जा रही है जहां से उनकी उत्पत्ति हुई थी। यानी कि टीएमसी का जो विलय है वो कांग्रेस पार्टी में हो रहा है साहब। अच्छा, देखने वाली बात ये होगी कि एक म्यान में ये 4 तलवारें रहेंगी तो कैसे रहेंगी? ममता बनर्जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी। समय के साथ वैसे ये भी देखने में बड़ा मजा आएगा हम सबको कि कौन किसको लेके डूबेगा, ममता राहुल को या राहुल ममता को। तो चलिए भाई, एक बार जोर से फिर से बोलिए, जय श्री राम, भारत माता की जय।
चायोनी घोष याद है ना, काबा काबा वाली, जो बहुत ज्यादा आग उगल रही थी बीजेपी के खिलाफ, सनातन के खिलाफ। भाई साहब इन्होंने टीएमसी छोड़ दिया है और जो कह रही थी कि मैं कभी टीएमसी छोड़ नहीं सकती हूँ, ममता बनर्जी का साथ तो मैं सपने में नहीं छोड़ सकती हूँ, वो भाई साहब टीएमसी छोड़ के जा रही हैं। और टीएमसी की प्रेसिडेंट ममता बनर्जी, उनको भाई साहब कांग्रेस के द्वारा ऑफर दिया गया कि आप आ जाओ हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट बन जाओ। मतलब सोचो क्या हालत हो गई है भाई। मतलब जो पार्टी 10-15 दिन पहले इलेक्शन रिजल्ट के कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि मतलब ये हालत होगी भाई, मतलब हारना इमेजिन नहीं कर सकता था, ये हालत छोड़ दो। इसीलिए कहा जाता है भाई बीजेपी को हल्के में बिल्कुल लेने की गलती कोई मत करना। और आप सोचो भाई कि मतलब किस लेवल की पॉलिटिक्स और क्या लेवल है यार बीजेपी का। कोई भी बीजेपी में ऐसा लीडर नहीं है मतलब जिसके बहुत बड़े बड़े पूर्वज रहे हों और ये हो, जैसे कांग्रेस में है कि मतलब राहुल गांधी के दादा परदादा नाना काका जिसको ले लो सब बहुत बड़े बड़े, कोई प्राइम मिनिस्टर कोई कुछ रहा है। तो भाई वैसी पार्टियों को बीजेपी ने निस्तना बूत कर दिया, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो और अब टीएमसी हो। एक इंसान के दुष्कर्म उसे उसी जन्म में वापस भुगतने पड़ते हैं। अगर इस बात को सच होते हुए देखना है तो आप आज ममता बनर्जी की सिचुएशन देख लीजिए। मतलब जो टीएमसी को एक तरीके से वेस्ट बंगाल में उनका गढ़ था, उन्हें हिलाया नहीं जा सकता था, वहां से हिलाया एक चीज, उसके बाद वो पार्टी भी उनकी खुद की नहीं रही। सोचिए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अपने स्टेट के अंदर कौन है जिन्होंने 64 एमएलएस का एक तरीके से सपोर्ट ले लिया, रीता बत्रा बैनर्जी, और वो जाके बन गए, ठीक है। और इनका कोई कॉन्फिडेंस ममता बनर्जी के साथ नहीं है। इसके बाद आप लोकसभा में आ जाइए, वहां पर काकोली घोष ने एक तरीके से 19-20 एमपीस का साइन लेटर जाके ओम बिरला जी को थमा दिया, जो मोदी जी को पसंद नहीं करते, बट वो ममता बनर्जी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और कांग्रेस ऑलरेडी एक वीक पोजीशन पर है और वहां पर आप एक ऐसे लीडर के साथ आ रहे हो जिससे मतलब जो एक तरीके का काउंटर पोलराइज बीजेपी का वोट होता है, हिंदू वोट बैंक, ठीक है, वो थोड़ा बहुत भी मतलब एंटी इनकम्बेंसी बिल्ड हो जाती है, तो उसकी वजह से क्लोज जाएगा कांग्रेस से, वो भी पीछे खिंच जाएगा कि भाई ममता बनर्जी ना ये होने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं टाइम में होगा क्या, बट इस टाइम पे दिख रहा है कि कांग्रेस में ना आप देखो एक सीएम कर्नाटक में पूरा टर्न नहीं हुआ है, सीएम चेंज हुए, दिख रहा है वो जो सीएम बने वो अपना पूरा कंट्रोल के साथ चल रहे हैं और वो बहुत पैसे वाले भी हैं, ठीक है। और इसके अलावा वो एप्पल खा के लोगों के बीच में फेंक रहे हैं, ठीक है, माला से तोड़ के भी दे सकते थे लोगों को। सो द पॉइंट इज ये एक तरीके से खराब डिसीजन है, बट हु आर वी टू कमेंट, लेट्स सी पॉलिटिक्स किस तरह बिहेव करती है, वो हमने देख लिया टीएमसी का क्या हाल होते हुए। बट एक चीज डेफिनेटली दिख रही है, कर्मा बॉस, यू हैव टू पे बैक सेम जन्म के अंदर। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही धर्म से जुड़ी सच्ची बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। नेताजी, एक खबर आ रही है कि आपका जो कार्यालय है वो सरकारी जमीन पर बना है, उसको खाली कराने का आदेश आया, क्या कहिएगा? देखिए वो जो जमीन है अब हमारे लिए पुश्तैनी टाइप की हो गई है, उसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है। लेकिन कागज तो कह रहा है कि वो सरकारी जमीन है। नहीं, भावनाएं कागज नहीं देखती हैं। महाराज वहाँ पे कॉलेज बनता, स्कूल बनता, अस्पताल बनता तो अच्छा रहता। अच्छा, हमारी भावनाओं का क्या, उसका कोई वैल्यू नहीं है। बच्चे पढ़ते, बच्चों का इलाज होता है, वो सब बाद में, पहले भावनाएं। मैं तारीख हूँ भाई।